ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6, जिसका नाम है ध्यान योग। तो इसको ध्यान से सुनिए। इसका वर्स नंबर 7, 7वें नंबर श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानवमानयो। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानवमानयो। For one who has conquered the mind, super soul is already reached. That means a person who has controlled his mind. Controlled means what? Controlled का मतलब होता है he has controlled his mind from the urges urges of the mind. मन के जो वेग होते हैं उनको नियंत्रित कर लिया है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं द सुपर सोल इज ऑलरेडी रीच्ड। दैट मीन्स ही हैज ऑलरेडी रियलाइज सुपर सोल, यानी परमात्मा का साक्षात्कार हो गया उसका। परमात्मा के स्तर पे वो पहुंच चुका है। ये वो स्टेज है जो ध्यान योग या अष्टांग योग के परफेक्शन में कोई योगी प्राप्त करता है। योगी जब ध्यान योग अष्टांग योग करता है तो ऐसे हजारों हजारों वर्षों के पश्चात अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के पश्चात भी जब आगे बढ़ता है तो वो परमात्मा साक्षात्कार होता है उसको। दैट मीन्स परमात्मा के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। whatever he does, whatever he speak, whatever he thinks, that is guided by the super soul। परमात्मा के द्वारा गाइड किया जाता है, वो स्टेज को प्राप्त कर सकता है। दिस इज वेरी वेरी हाई स्टेज। ये बहुत ही उच्च कोटि का स्थिति है। हाँ, पहले के सतयुग में जो लोग होते थे ऐसे हजारों साल, 50-60 हजार 70 हजार वर्ष ध्यान योग करने के पश्चात उसमें से कुछ लोग इस स्टेज को प्राप्त करते थे। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं दैट इज द स्टेज व्हेन वन हैज फुली कॉन्कर्ड द माइंड। अब हम समझ सकते हैं कि मन क्या वस्तु है मन क्या चीज है। ये मन को कंट्रोल करना, नियंत्रित कर लेना। हाँ, भगवान कृष्ण डिक्लेयर कर रहे हैं परमात्मा समाहिता। ही हैज रीच्ड, ही हैज ऑलरेडी रीच्ड परमात्मा। सुपर सोल तक पहुंच गया व्यक्ति। सच अ डिफिकल्ट टास्क। सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात जो रिजल्ट अचीव होता था वो ये रिजल्ट अचीव होता था कि मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता था। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं और उसके पहले ये आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर ही हैज अटेन्ड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी बाय सच कंट्रोल ओवर द माइंड। तो मन को नियंत्रित करने के पश्चात व्यक्ति ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है आ, ये सोबरनेस। सोबरनेस ये बोले या उसको बोलते हैं यहाँ पे प्रशांतस्य बोला गया है। अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन, अविचलित होने वाली स्थिति। विचलित ना, डिस्ट्रैक्ट ना होने वाली कंडीशन, प्रशांतस्य। तो हम लोग इसके ऊपर भी कल चर्चा कर रहे थे प्रशांतस्य का अर्थ क्या होता है, उसको भी आगे बढ़ाएंगे।
इसके ऊपर मेन चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेना बहुत जरूरी है। लेकिन इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। सो टू सच अ मैन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, हीट एंड कोल्ड, ऑनर एंड डिसऑनर आर ऑल द सेम। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख और दुख, गर्मी और ठंडी, मान अपमान, सब समान हो जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति के लिए फिर ऐसा नहीं होता कि अभी ठंडी है इसलिए सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। कई भक्त लोग हैं सुबह नहीं उठ पाते हैं जल्दी। मेजर रीजन जो होता है वो ये होता है। एक तो होता है कि आ, रात को लेट सोया तो उससे जल्दी नहीं उठ पाते सुबह। दूसरा रीजन होता है अगर कोई 10 11 12 बजे सो भी गया, फिर भी अगर 4 5 बजे नहीं उठ पा रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ लेजीनेस फ्रॉम कोल्ड। ठंड के कारण जो आलस से आता है उसके कारण वो होता है। तो इसका कारण क्या है? माइंड इज अनकंट्रोल्ड। लेकिन जो मन को कंट्रोल कर लिया, परमात्मा के स्तर पहुंच गया, तो उसके लिए एक समान हो जाता है ना? तो अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताने वाला था। दैट इज वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, बहुत सरल है। हाँ। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दिस ट्रांसेंडेंटल, इस तात्पर्य को हम लोग शुरू से विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट ये फैक्ट बताने के लिए, द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस को पॉइंट आउट करने के लिए ये मैं अभी पढ़ रहा हूँ। दिस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन इज एट वंस अचीव्ड बाय वन हु इज इन कृष्ण कॉन्सियसनेस। एट वंस, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। एट वंस मतलब इमीडिएटली, विदाउट मच endeavor, at once. So that is the power of or potential of डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति के कार्य को, शुद्ध भक्ति के कार्य को करने का ये शक्ति है। परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति एट वंस, इमीडिएटली। जिसको प्राप्त करने के लिए पहले के समय में योगी लोग, योगी महात्मा लोग हजारों हजारों वर्ष सालों तक तपस्या करते थे। फिर जब मन पूरी तरह से वश में हो जाता था, नियंत्रित हो जाता था, तब वो परमात्मा का साक्षात्कार होता था। परमात्मा का साक्षात्कार का मतलब होता है कि दे यूज टू सिंक देमसेल्फ विद सुपर सोल। सिंक्रोनाइजेशन हो जाता था। दैट मीन्स द डिक्टेशन ऑफ परमात्मा यूज टू बिकम द ड्राइविंग फोर्स फॉर देम। परमात्मा अभी हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है? कुछ कार्य करने का प्रेरणा क्या होता है? मन होता है। और मन जैसे जैसे बोलता है, वी एक्ट अकॉर्डिंगली, हम उसी प्रकार से कार्य करते हैं। सो मच सो दैट वी डोंट इवन रियलाइज दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द माइंड एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम माइंड। इतनी हद तक इल्यूजन है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय हम कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी हम सोचते हैं, कुछ भी हम महसूस करते, फील वॉट एवर वी थिंक, वॉट एवर वी फील, एंड इन वॉट एवर मैनर वी एक्ट, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, हाँ, वेदर हैप्पी दिस वेदर सम अफेक्शन, अटैचमेंट और हेट्रेडनेस, रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन, हेट्रेडनेस और अटैचमेंट, ये जो भी हम फील करते हैं, ये फीलिंग है, एक्सपीरियंस है, इसको बोलते हैं। और डिजायर, कि ये करना चाहता हूँ मैं, ये मुझे चाहिए, दैट इज डिजायर। हाँ। और फिर एक्सपीरियंस एंड विलिंगनेस, यस, एक्चुअली टू परफॉर्म इट, परफॉर्म सम एक्टिविटी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय, ये जो होता है, व्यक्ति ये रियलाइज नहीं कर पाता है दैट इट्स कमिंग फ्रॉम द माइंड। ये मन से आ रहा है, ये रियलाइज नहीं कर सकता कोई, समझ में नहीं आता है। जब कोई विचार आते हैं मन में, हाँ, तो आते कहाँ पे? मन में आते हैं। बट हम क्या सोचते हैं कि ये मेरे विचार हैं। जब हमको इस संसार में किसी वस्तु, व्यक्ति के प्रति या तो हेट्रेडनेस है, घृणा है, या नफरत है, या रिपल्शन है, प्रतिकर्षण है, तो हमको लगता है कि आई डोंट लाइक हिम, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, मुझे मुझे ये स्थान पसंद नहीं है, मुझे ये वस्तु पसंद नहीं है। ऐसा हम फील करते हैं। या हम किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जब अटैच फील करते हैं, अफेक्शन फील करते हैं, जिसको सो कॉल्ड लव बोला गया है संसार में। लव, एक्चुअली देयर इज नो लव, एंड द सो कॉल्ड लव, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सो कॉल्ड लव, दैट इज एक्चुअली लस्ट। और दूसरी चीज, वी डोंट फील, हम नहीं फील करते हैं, बट वी थिंक, हमको ऐसा लगता है कि हम फील कर रहे हैं, दिस इज माई अफेक्शन, मेरा ये प्रेम है, अटैचमेंट है, अफेक्शन है, या मैं अफेक्शन
या रिपल्शन, अट्रैक्शन या रिपल्शन, हाँ, आकर्षण या प्रतिकर्षण फील कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है या मुझे ये चीज़ पसंद है, ये हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन वास्तव में हकीकत क्या है, असलियत क्या है? असलियत ये है, दिस इज ऑल ड्यू टू माइंड। मन का है कार्य। इस संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति अगर हमको कुछ नफरत की भावना होती है, घृणा होता है, तो वो मन का घृणा है, मन को होता है वो। और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति अगर हम आसक्ति महसूस करते हैं, अफेक्शन महसूस करते हैं, या सो कॉल्ड लव, प्रेम को महसूस करते हैं, सो वो भी मन को एक्सपीरियंस होता है, मन का है वो। हमसे देयर इज द नथिंग टू डू विद द सोल, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये पहली चीज है। दिस इज द फर्स्ट डिस्कवरिंग ऑफ इल्यूजन। ये अनकवरिंग ऑफ इल्यूजन, मोह या माया को अनकवर करने का पहला स्टेप ये है, टू अंडरस्टैंड दैट आई एम स्पिरिट सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस, कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ। जब मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, तो मन में जो भी प्रकार के विचार आते हैं, जिस भी प्रकार से हम फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं, या जो भी हम इच्छाएं रखते हैं, चेष्टा करना चाहते हैं, सो सबसे पहले ये समझना कि ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ और मैं चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। दिस इज ऑल ड्यू टू माइंड। इस स्टेज में पहुंचना भी बहुत डिफिकल्ट कार्य है। इस स्टेज में अगर कोई पहुंचता है, तो उसको सेल्फ रियलाइज बोला जाता है। दैट मीन्स आत्मा, ब्रह्मन रियलाइजेशन उसको बोलते हैं, यानी ब्रह्मा के प्लेटफॉर्म में आ गए हैं। अब इसके ऊपर होता है एक स्टेप, नेक्स्ट स्टेप होता है परमात्मा रियलाइजेशन, जिसमें व्यक्ति ना केवल ये समझ पाता है कि इस भौतिक संसार में जो इच्छाएं हैं, फीलिंग्स है, महसूस करता हूं मैं कुछ भी, डिजायर, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये सब मन के द्वारा है। ना केवल ये रियलाइज करता है, समझ पाता है, और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है, नाउ ही इज एबल टू कंट्रोल देम प्रॉपरली, पूरी तरीके से उसको नियंत्रित कर पाता है माइंड के थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग को। सो उसको बोलते हैं फुल कंट्रोल ओवर माइंड, एंड दैट इज द स्टेज ऑफ परमात्मा रियलाइजेशन। वो परमात्मा का साक्षात्कार की स्थिति में होता है। और ये बहुत ही जो है हाईली एलिवेटेड स्टेज होती है स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग में, जो कि ये वैदिक तरीके से अगर चला जाए, वैदिक तरीके से जाएगा कोई, तो कर्म कांड, ज्ञान कांड और ध्यान, उपासना तक, ध्यान तक जाएगा, ध्यान योग करेगा। जैसे हजारों हजारों जन्म निकलते हैं, फाइनली जब परफेक्ट ध्यान योगी बनता है, तब इस स्टेज पे पहुंचता है। लेकिन ये जो रियलाइजेशन है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग रियलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप रियलाइजेशन ऑन द पाथ ऑफ प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये है, सोचिए, दैट इज द ब्यूटी और वंडरफुलनेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो भक्त इसको समझ पाए होंगे, थोड़ा सा रिलेट कर पाए होंगे, तो महसूस कर सकते हैं कि कृष्ण भक्ति क्या है, व्हाट इज दिस कृष्ण भक्ति है। क्योंकि इस स्टेज पर पहुंचना, फर्स्ट लेयर ऑफ अनकवरिंग इल्यूजन एंड देन सेकंड लेयर ऑफ अनकवरिंग इल्यूजन, ये दोनों के दोनों कार्य हो जाते हैं एट वंस, यानी इमीडिएटली, तुरंत हो जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, शुद्ध कृष्ण भावना मित्र को, शुद्ध कृष्ण भावना मृत को, प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस को जो स्पर्श कर लेता है, जस्ट स्पर्श करने मात्र से इस स्टेज को वो प्राप्त कर लेता है इमीडिएटली, ज्यादा समय नहीं लगता है। हाँ, तो हमको ये फिर समझना चाहिए कि वी आर सो वेरी फॉर्चुनेट कि हमको वो सौभाग्य मिल रहा है कि हम वो उस स्टेज को इमीडिएटली प्राप्त कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक छोटा सा कथा आता है। प्रभुपाद जी अपने एक फीमेल डिसाइपल, आई थिंक जदुरानी माता जी, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, तो पेंटिंग बनाती थी भगवान कृष्ण के। तो प्रभुपाद जी गाइड करते थे। प्रभुपाद जी बोले कि आप सुपर सोल का एक पेंटिंग बनाओ, सुपर सोल परमात्मा का। तो माता जी पूछिए कि मुझे कैसे पता चलेगा परमात्मा कैसे दिखते हैं, हाँ, हाउ डज ही लुक लाइक, कैसे होते हैं वो, खड़े हैं, बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, इसके लिए फॉर दैट यू हैव टू परफॉर्म ऑस्टेरिटी फॉर 10,000 ईयर्स मिनिमम। 10,000 वर्ष आपको तपस्या करना पड़ेगा कम से कम, इसके लिए, जानने के लिए कि परमात्मा कैसे दिखते हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, और किस तरह से खड़े हैं या किस तरह के बैठे हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, हाथ में क्या लिए हैं, पैर में क्या पहने हैं, सारा चीज जानने के लिए। तो माता जी बड़ी हताश हो गई, निराश हो गई, अरे प्रभुपाद, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास 10 साल हैं कि नहीं है, आप बोल रहे हैं 10,000 साल। तो दुखी हो गई।
नहीं, प्रभुपाद जी बोले, बट डोंट वरी, आई विल टेल यू, मैं आपको बता देता हूँ। यू विल नॉट हैव टू वेस्ट योर 10,000 ईयर्स, आपको 10,000 साल वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। हाँ, तो प्रभुपाद जी फिर बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, परमात्मा इज स्टैंडिंग ऑन द वॉल ऑफ अ लोटस विद इन द हार्ट। हाँ, एक कमल के पुष्प के मध्य भाग में परमात्मा खड़े हुए हैं। हाँ, पीताम्बरी धोती पहने हुए हैं, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, और उनका गदा जो है उनके पैर के पास है, पद्म हाथ में चक्रे लिए हुए हैं, एक पद्म है, ऐसे बता दिए प्रभुपाद जी। और कैसे स्माइलिंग फेस है, कितना स्माइल कर रहे हैं, आंखें कैसे हैं, कमल नयन है, नाक कैसा है, सब कुछ डिस्क्राइब कर दिए। और पूरा एटीट्यूड किस प्रकार का है, पर सब बता दिए। तो माता जी खुश हो गई और बहुत अच्छा पेंटिंग उन्होंने फिर बनाया। तो ये एक छोटा सा कथा है जिससे पता चलता है कि बाय द मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी, हाँ, एक शुद्ध भक्त की कृपा से, जब ये शुद्ध शुद्ध रूप का कृष्ण भावनामृत, शुद्ध प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस अगर कोई जो है टच कर सकता है, स्पर्श कर सकता है, स्पर्श अगर कर सकता है, तो वो परमात्मा समाहिता की स्टेज में इमीडिएटली आ सकता है। यानी इमीडिएटली उसका मन जो है नियंत्रित हो जाएगा पूरी तरीके से, है ना। दूसरे शब्दों में अगर बोलें, तो जो योगी होते हैं उनको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए, और इस बात को रियलाइज करने के लिए कि मेरा मन के साथ कोई लेना देना नहीं है। पहले तो वो इस स्टेज में आते हैं कि मैं मन से पूरी तरह से अलग हूँ। हाँ, ज्ञान के माध्यम से इस स्टेज में आते हैं कि मेरा मन से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मन फिर भी विचलित तो होता ही है। मन को बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ये प्राप्त करना है, ये करना है, और एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाँ, वो अनुभूति करता है मन, और फिर फाइनली चेष्टा करने का प्रेरणा देता है कि कार्य करो, ये करो, इसको प्राप्त करने के लिए कुछ करो। हाँ, जैसे संसार में बोलते हैं ना, कुछ करिए कुछ करिए। हाँ, कुछ करिए नहीं, चुपचाप बैठ जाइए और मन को ऑब्जर्व करिए कि कैसे मन आपको बेवकूफ बना रहा है। हाँ, मन अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर थोप रहा है, और आप सोचते हैं कि मैं करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए, आ, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जो सेल्समैन होते हैं, अपना प्रोडक्ट को सेल करना होता है, तो बच्चों को माध्यम टारगेट करते हैं। हाँ, बच्चों के प्रोडक्ट को बच्चों को टारगेट करते हैं, और बच्चों के पास आकर ऐसे बताएंगे कि जैसे बच्चों को जरूरत है। तो सेल्समैन बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए इसलिए जरूरी है, आप ये ले लो, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। फिर वो बच्चे पेरेंट्स के पास जाके बताते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए इतना जरूरी है, मुझे खरीदना है, ये मुझे चाहिए चाहिए, ये मेरी आवश्यकता है, आई नीड दैट, आई नीड दैट। बट वो बच्चा की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बच्चे को जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत किसको, वो सेल्समैन को है। लेकिन सेल्समैन इस प्रकार से एक्ट करता है बच्चे के थ्रू, क्योंकि बच्चा तो मूर्ख होता है, इजिली जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसी प्रकार से दैट इज अवर कंडीशन। हाँ, ये हमारी स्थिति है मन के साथ रहने पे। मन जो है इस प्रकार से हमको कन्विंस कर देता है कि हम मन के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप को ही, मन के जरूरतों को, मन की इच्छाओं को, मन के फीलिंग्स को, मन के एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को हम अपना समझ करके उसके साथ पूरा दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती तो दूर की बात, दोस्ती तो चलो ठीक है, दोस्ती नहीं, पूरा मन को गले लगा लेते हैं। यस, माय माइंड, माय डियर माइंड, आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। फिर जब कृष्ण सामने से आते हैं, कृष्ण मतलब कृष्ण है, कृष्ण के प्रतिनिधि, और उसको बोलते हैं कि भाई आप मन को गले क्यों लगाए हो, मन आपका शत्रु है, मन को निकालो बाहर। और आप ये जो सोच रहे हो, ये फीलिंग्स, ये आपकी नहीं है, मन की फीलिंग है। हाँ, आप इस बात को समझो। तो उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है अरे, ये कृष्ण और कृष्ण के भक्त लोग इतने ऐसे ऐसे क्यों बातें करते हैं। इनको लगता है मेरी हैप्पीनेस सहन नहीं होता है। ये लोग टॉलरेट, दे कैन नॉट टॉलरेट माई हैप्पीनेस। बोलते हैं ये मेरा हैप्पीनेस का सोर्स है, बोलते हैं कि आपका नहीं है, मन का है। हाँ, इस प्रकार से उनको कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से मन के साथ डिफरेंशिएशन करना सीखना सबसे पहला स्टेप है, मन को कंट्रोल करने के लिए। until unless one differentiates himself from the mind, there is no possibility of controlling the mind. मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि मैं और मन अलग हूँ, और कैसे कैसे अलग हूँ मैं। हाँ, सो प्रैक्टिकली ऑल द अदर फीलिंग्स मैं आपको बता देता हूँ अभी कि कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हालांकि इसको आप इमीडिएटली रियलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको श्रद्धा है, विश्वास है, मैं शास्त्र का प्रमाण भी दे दूंगा
विश्वास है, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं खुद इसी बेसिस पे हम कार्य करते हैं। हाँ। सो जो भी फीलिंग, एनी फीलिंग, कोई भी ऐसी फीलिंग है, भावनाएं, एक्सपीरियंसेस हैं जो कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, कृष्ण के लिए नहीं है, इस भौतिक संसार में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए है, तो फॉर श्योर गारंटीड है, समझ लीजिए वो मन की फीलिंग्स हैं, मन के एक्सपीरियंसेस हैं। दैट इज नॉट योर फीलिंग, योर एक्सपीरियंसेस। सो यू शुड नॉट एम्ब्रेस दैट फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। उस प्रकार के अनुभूतियों को, अनुभवों को और फीलिंग्स को, भावनाओं को आप गले मत लगाओ। बिकॉज वो करने से आपको फिर से मन के साथ ही रहना पड़ जाएगा। वापस से मन आपको इस भौतिक संसार में लगा के रखेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो फर्स्ट स्टेप है समझ जाना कि अगर कृष्ण के अलावा, कृष्ण, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के भक्तों के अलावा अगर हमको कोई भी एक्सपीरियंस मिलता है, या कोई भी अटैचमेंट होता है, या रिपल्शन होता है, वॉट एवर इट में भी कुछ भी होता है, सो वो हमारा नहीं है, वो मन का है। हाँ। सो इमीडिएटली उसको गिव अप कर देना चाहिए। गिव अप मतलब खुद से गिव अप कर दीजिए, मन में रहने दीजिए, इतना प्रॉब्लम क्यों करना। कई बार, कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आप तो बोल देते हैं सरल तरीके से कि गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ दे, नहीं छूटता है। तो मन से, मन के लिए नहीं बोल रहा है कि मन से छोड़ देना चाहिए, मन के पास रहने दीजिए। आप मत एक्सेप्ट करिए, आपके आपके आप में से हटा दीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि ये आपकी जरूरत है या आपको ये चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ। ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मेरी जरूरत है। नहीं, आपकी जरूरत नहीं, मन की जरूरत है, मन की फीलिंग है। हाँ। जैसे किसी का मन डिस्टर्ब कर रहा है, तो भजन नहीं हो रहा, जप नहीं होता, प्रभु जी क्यों? क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। पहले तो आप ये समझिए, आप डिस्टर्ब नहीं, मन डिस्टर्ब है। तो लेट द माइंड रिमेन डिस्टर्ब। वाई यू शुड गेट डिस्टर्ब विद द डिस्टर्बेंसेस ऑफ द माइंड? मन के डिस्टर्ब होने से आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? आप अपने आप को अलग रखो ना भाई, अलग समझो। हाँ। जैसे कोई बहुत लस्टी फीलिंग करता है, या बहुत एंग्री, बहुत एनवियस, ये सब फीलिंग आती है। तो फीलिंग किसकी है? लस्ट, एंगर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, मैडनेस, एनवी। ये छह अनर्थ हैं। ये छह अनर्थ किसके हैं? ये छह अनर्थ मन के प्रॉपर्टीज हैं, माइंड की प्रॉपर्टी है, आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है। आत्मा हैज नथिंग टू डू विथ ऑल दीज थिंग्स। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इफ देयर इज लस्ट विद इन, दैट मीन्स दैट लस्ट इज विद इन द माइंड। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। हाँ, सो मन के पास है तो रहते रहे, मेरे को क्या करना है? माई ड्यूटी इज टू चैंट हरे कृष्ण। हाँ। आत्मा का पता है क्या है? आत्मा का केवल एक ही चीज है, बाकी सब मन का है, इस भौतिक संसार से रिलेटेड। लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, एनवी, मैडनेस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू माइंड। आत्मा को केवल एक ही चीज बिलोंग करता है, प्योर लव फॉर कृष्ण, प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। पूर्ण रूप से जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है, कृष्ण के प्रति आसक्ति, कृष्ण के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना, यही एकमात्र आत्मा का प्रॉपर्टी है। तो इसी के पीछे रहना चाहिए ना। मन से क्यों विचलित हो जाना? मन को साइड कर देना चाहिए। ठीक है। तो इस वक्त हम लोग कल कल और चर्चा करेंगे, ये अभी समय हो गया। तो यहाँ पे आज हमने जितात मनः इसके ऊपर चर्चा किया। प्रशांतस्य के ऊपर कल थोड़ा चर्चा किए थे, कल हम लोग और चर्चा करेंगे। तो जितात मनः, वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड। तो मन को कॉन्कर करने के पहले दो स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप, टू अंडरस्टैंड, पहली बात ये समझना कि मैं और मन अलग हूँ। अब मैं और मन अलग हूँ, ये समझने का अर्थ क्या है? कि मन, जो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग हम इन जनरल एक्सपीरियंस करते हैं, हाँ, वो सब का सब मन को बिलोंग करता है। अभी के स्तर में, इन कंडीशनड स्टेट, बद्धावस्था में, आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी विचार करते हैं, ये जो भी आपको इम्पेटस मिलता है कार्य करने के लिए, बाय डिफॉल्ट यू शुड एक्सेप्ट दैट दिस ऑल बिलोंग्स टू माइंड। ये मेरा है ही नहीं, ये समझ लीजिए। कंडीशन, बद्धावस्था में, क्योंकि बद्धावस्था में जो आत्मा का जो एक्चुअल जो चीज है, वास्तविक जो चीज है, वो छुपा हुआ, ढका हुआ है, वो प्रकाशित ही नहीं हो रहा है। वो केवल लिबरेटेड स्टेट में प्रकाशित होता है। तो आपको जब आत्मा जो शुद्ध चेतना होती है, तो उस वक्त फिर कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण को समर्पण करना, कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण के लिए ही सब कुछ करने के लिए तैयार रहना, कृष्ण को ही अपना मानना, और अपने आप को कृष्ण को बिलोंग करते हुए समझना। ये जो एक्सपीरियंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, या डिजायर्स होते हैं,
ये हमारी होती है वास्तविक में। तो कंडीशन स्टेट में ये हम प्रकट नहीं होती, क्योंकि ये दबी हुई है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कराय उदाय। तो नित्य नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम, जो है कृष्ण के प्रति प्रेम आसक्ति, लव फॉर कृष्ण, दैट इज डॉर्मेंट विद इन द हार्ट, विद इन द सोल ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, हर आत्मा जीवात्मा के हृदय में है, लेकिन छुपा हुआ ढका हुआ है ये भौतिक मन के आवरण से। हाँ, लेकिन श्रवण आदि शुद्ध चित्त, जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान के बारे में श्रवण करके चेतना शुद्ध होती जाती है, तो ये सारे जो मन के कलमश से हाथ हट जाते हैं, तब वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। अलग से किसी को कृष्ण को प्रेम करने के लिए किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, या कहीं से बाहर से उस वस्तु को लाने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन, बट इट हैज टू बी रीअवेकन। इसको वापस से पुनर्जागृत होता है ये जो दृढ़ता पूर्वक डिटर्मिनेशन के साथ ऐसा ये प्रोसेस को, श्रवणम कीर्तनम के प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मन तो शैडो की तरह, मतलब ऐसा रहता है कि साथ में ही चल रहा है, उसको कैसे छोड़े? ड्राइवर की तरह वो ड्राइव करता है, ऐसा लगता है कई बार। सही बात। तो मन को छोड़ नहीं सकते। हाँ, तो प्रभुपाद जी इसलिए बोले इग्नोर द माइंड। इसलिए हम लोग बोले कि मन को रहने दो। मन को जो फीलिंग्स हैं मन के पास रहने दीजिए। आप अपना समझिए कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्णदास कृष्णदासी हूँ। हाँ, तो मुझे क्या करना है, मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा मेरा एक्चुअल फीलिंग क्या है, जो अभी मुझे महसूस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ टू मच ये कवरिंग मटेरियल, भौतिक कवरिंग होने के कारण, तो वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। ठीक है। ओके। टफ है प्रभु, बहुत नोट टफ नहीं करना। है। एट वंस, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं इस श्लोक में? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एट वंस इट इज रियलाइज्ड। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दिस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन इज एट वंस अचीव्ड बाय वन हु इज इन कृष्ण कॉन्सेप्ट। The devotee of Lord is unaffected by the dualities of material existence, namely distress, happiness, cold, heat. This state is practical samadhi or absorption in the supreme. प्रभुपाद जी बोल रहे एट वंस मतलब इमीडिएटली, लेकिन किसके लिए? वन हु इज कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित है अगर, उसके लिए इमीडिएटली। ठीक है। तो प्रयास करते रहिए उस स्टेज में पहुंचने के लिए। एक बहुत लंबा चौड़ा चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं। A few years ago, due to this ignorant mind, I got away from devotion, and due to that ignorance, I started considering Krishna as my enemy and did not believe it. But Krishna held on to me and again engaged me in some. Now, please guide me as to what I. हाँ, तो ठीक है। पिछला जो हुआ भूल जाइए, भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान ने आपको फिर से स्वीकार कर लिया है। अब आप नेक्स्ट भगवान के बारे में अच्छे से श्रवण करते जाइए, सुनते जाइए, और साधना भक्ति अच्छे से करते जाइए, कृष्ण का नाम जप करते जाइए, कृष्ण को समर्पण करने का प्रयास करते जाइए। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण।